इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, सम्राट चौधरी जिंदाबाद, विजय सिन्हा जिंदाबाद। माननीय रामानंद राम जी, डॉक्टर आर.के. चौधरी जो नए कार्यकर्ता उस घोंसले में निवास करेंगे, विराजेंगे, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि तिनका जोड़ करके जो घोंसला बनाया है उनके सम्मान में कोई कमी न आए। आपका स्वागत है, लेकिन पुराने कार्यकर्ता का सम्मान हमारी जिम्मेवारी है, ये हमको ध्यान में रखना। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पद के लिए पैर नहीं पकड़ता है, ये पहली विशेषता है कि जो पद के लिए पैर पकड़ने लगे वो इस पार्टी का कार्यकर्ता कतई नहीं हो सकता है, और सम्मान के लिए वो स्वाभिमान छोड़ दे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकता। इसलिए अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए आप अपने कर्म से सम्मान प्राप्त करें, ये मन के अंदर आपका ध्येय और संकल्प हो। और पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। पार्टी का निर्णय हर कार्यकर्ता को एक सैनिक के रूप में जो आदेश मिले, पार्टी जहां कहे कि आपको यहां पर लगना है, यहां ये काम को करना है, उसको ईमानदारी के साथ एक सैनिक के रूप में करते रहना, यही हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए साथियों, गरीब कल्याण का काम किया जा रहा है, भारत को श्रेष्ठ बनाने का काम किया है। और दूसरे तरफ क्या हो रहा है? दूसरे तरफ आरक्षण के नाम पर कुछ लोग अपनी पहले पत्नी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, फिर अपने बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। वो क्रिकेट नहीं खेलता था, वो पानी ढोने का काम करता था। कुछ लोग पत्रकार लोग देख रहे हैं, आजकल मैं देख रहा हूं कि मीडिया साथी लिख रहे कि क्रिकेट खेलने से राजनीति तक। अरे भाई, बताना पड़ेगा कहां कहां क्रिकेट खेले। पानी ढोने वाला, पानी ढोने वाले को अपने बेटा, क्योंकि उनका बेटा था तो बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया। दूसरा बेटा हरे राम कृष्णा करता है, उसको भी मंत्री बना दिया। अब सीधे सिंगापुर से एक बेटी आ गई है, सीधे। जनता का कल्याण तो दूर दूर तक पता नहीं चलता है, लेकिन सीधे सिंगापुर से चुनाव लड़ाने के लिए लालू जी ने उतार दिया। दूसरी बेटी चुनाव हार जाती है तब भी राज्यसभा में। तो इस देश में लालू जी जैसे नेता जब तक रहेंगे तब तक गरीबों की चिंता नहीं हो सकती है, परिवार की चिंता हो सकती है। इसलिए आप लोगों से आग्रह करूंगा, ये मोदी है, सब मुमकिन है। और आपके आशीर्वाद से मोदी जी ने साफ तौर पर कहा, ये हमारा ताकत नहीं है, इस देश की जनता ने जो ताकत दिया कमल छाप के सामने बटन दबाकर, उसकी ताकत है। और आगे भी मजबूती से सरकार बनाइए, एकदम स्पष्ट रहिए। जिस तरह मोदी जी की गारंटी है ना कि पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। देश में जितने भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो झारखंड की सरकार के मुख्यमंत्री रहे हो या दिल्ली में आप पार्टी वाली सरकार बैठी हो, ये कोई बच नहीं सकता है। उसी तरह बिहार में भी हम लोगों ने तय किया है, कानून बनाया। ये जो माफिया लोग हैं ना, आपके गांव में शराब बेचवाता है बच्चों से, आपके गांव में बालू जमीन हड़पने का काम करता है, जमीन हड़प लेता है गरीबों का, उन सारे लोगों का इलाज होगा। एकदम अस्वस्थ रहिए, हम लोग सभी को चिन्हित कर रहे हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। राजनीति छोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन माफियाओं को पूर्ण रूप से बिहार से समाप्त करना ही हमारा मूल अधिकार है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से आपका स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी
बिहार को श्रेष्ठ, देश को श्रेष्ठ और दुनिया में कैसे भारत की डंका बजता रहे इसकी चिंता करता है। और लगातार आपने देखा, इतिहास हमारा गवाह, भारतीय जनता पार्टी अखंड भारत का सपना पंडित चाणक्य ने आज से 2000 वर्ष पहले देखा था और आज भी हम खड़े हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी हमारा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी के नेता लोग कह रहे हैं 371 धारा, उनको 370 याद नहीं रहता है, 371 धारा याद रहता है। अब सोचिए, अखंड भारत का सपना यदि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो हमारे नौजवान हैं और बिहार के तो हजारों बच्चों ने कारगिल के युद्ध में या कश्मीर में अपने प्राणों की आहुति दिया, उस सब का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है। इसलिए आज डॉक्टर आर.के. चौधरी जी, आदरणीय रामानंद राम जी जो माननीय पूर्व विधायक हैं, इनका भी मैं भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। इनके साथ साथ कई साथी जो प्रमुख साथी हैं, राजकुमार चौधरी जी, बबलू ठाकुर जी, शशि राठौर जी, पूनम झा जी, उज्जवल झा जी और कई साथी यहाँ पर उपस्थित हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आप सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आप आए, सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये पूरा भारत बढ़ रहा है और किसी ने भी सोचा नहीं था इस देश में कि 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, उसके पहले का भारत और आज का भारत फर्क स्पष्ट दिखता है। कल तक जिस देश के लोगों का मान सम्मान दुनिया में नहीं दिखता था, दुनिया में हमारे प्रधानमंत्री नहीं दिखते थे, सिर्फ रिमोट वाली सरकार दिखती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया में दिखते हैं और दुनिया में भी डंका सिर्फ भारत का बजता है, वो सिर्फ भारत के लोगों की कृपा है। आज ऐसा नेतृत्व हमें मिला है जिस नेतृत्व में इतनी क्षमता है, देश को आगे भी बढ़ाना है। और आप सोचिए, हमको चौथा वर्ल्ड कहा जाता था, चौथी दुनिया के लोग कहा जाता था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत, जिस भारत में आर्थिक रूप से हम गरीब दिखते थे, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतना परिश्रम किया, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम किया कि आज दुनिया के 5वें स्थान पर आर्थिक व्यवस्था में खड़ा हुए, तो वो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। हम बिहार जैसे प्रदेश में है जहां फैक्ट्री नहीं है, पानी पानी है, और जिस इलाके से आप आते हैं नॉर्थ बिहार, उत्तर बिहार के इलाके में 8-8 नदियां हमको तबाह करती है। एनडीए की सरकार के बाद तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर पाए। सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 4 लेन और सड़कों का जाल उस इलाके में बिछाने का काम किया। आज भी मोदी सरकार लगातार आपके गांव तक विकास कैसे पहुंचे इसकी चिंता करते हैं। इसलिए हम साथियों, बड़ा स्पष्ट है, इस देश को श्रेष्ठ बनाने के लिए कोई व्यक्ति निकला है। आज इसके पहले तो कई प्रधानमंत्री हुए देश में, लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है 2047 का भारत, आज हम 5वें स्थान पर हैं। मोदी जी का सपना है 2047 के पहले दुनिया के सबसे बड़ी ताकत बनना है, तो हमको आगे ले जाना पड़ेगा। और गरीबी, कल नवादा की पावन धरती पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि हम सत्ता में मौज करने नहीं आए, सत्ता में तब तक संघर्ष करते रहेंगे, तब हमारा काम पूरा होगा जब एक एक गरीब हमको मुख्य धारा में और अमीर बनने का काम, सपना इस देश में पूरा होगा। अभी गरीबी को हराना है। और आपने देखा किस तरह भारत के लगभग 80 करोड़ लोगों को, जब कोरोना की स्थिति बनी, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था। 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 वर्षों से मुफ्त अनाज देने का काम मोदी सरकार कर रही है।
खाने का भी चिंता मोदी सरकार कर रही है। और अब खाने के साथ साथ मोदी जी और नीतीश जी ने तय किया है कि बिहार के 8 करोड़ से अधिक लोगों का यदि वो बीमार पड़ जाए तो उसके इलाज कराने के लिए भी 5 लाख तक की व्यवस्था मोदी और नीतीश कुमार के आयुष्मान भारत के माध्यम से करने का काम किया जा रहा है। 1 करोड़ 79 लाख परिवार को हम पूरे बिहार में जो गरीबी जिसको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के माध्यम से अनाज मिल रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है उसको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने का भी मोदी सरकार करने का काम करेगा। इसलिए साथियों, गरीबों की चिंता और महिलाओं के लिए आप सोचिए, इस देश में पहली बार बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी 2005, 50% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया पंचायती राज में, नगर निकाय में। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2029 का जब चुनाव होगा पूरे देश में 1/3 सिर्फ महिला ही लोकसभा और विधानसभा में जीत कर जाने का काम।